बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल हैं आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से हैं। और आज है संडे। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपने व्लॉग में किड्स स्नैक्स की रेसिपीज़ को। उससे पहले मैं बच्चों को बना के दूंगी जूस वगैरह। और ये स्लिप काउंटर पे आपको दिख रही होंगी वेजिटेबल्स वगैरह। एक्चुअली इनके नगेट्स वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा मीट, तो बस मैं मसाला लगा के उनको मैरिनेट करके रख दूँगी। साथ साथ मैं बच्चों को जूस भी बना के देते जाऊँगी, क्योंकि बच्चों को मैंने नहला धुला के सुला दिया था। और अब मैं इनको फ्राइज़ और ये जूस बना कर दूँगी। उसके बाद बच्चे जो है ऊपर चले जाएंगे। आज बर्थडे पार्टी भी है ऊपर। और बर्थडे पार्टी क्यों डिले हो गई, क्योंकि बच्चों के चल रहे थे एग्ज़ाम्स वगैरह, तो आप ही ने अलाउ नहीं किया कि मतलब पेपर्स के दौरान जो है ना इस तरह से हल्ला गुल्ला करें बच्चे। तो बस मैं भी जो है ना बच्चों को ऊपर भेज दूँगी खिला पिला के, और मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटाऊँगी। मैंने करनी तो सिर्फ चिकन को मसाला लगाना था, नगेट्स वगैरह को, लेकिन वो है ना कि काम मेरे और मज़ीद बढ़ गए, क्योंकि हस्बैंड ने मुझे सब्ज़ियाँ वगैरह भी ला दी थी। तो मेरा ऐसा होता है कि जब सब्ज़ियाँ वगैरह आ जाती हैं तो मैं उन्हें वक्त पे ही थोड़ा सा टाइम निकाल कर उनको कटिंग करके बॉक्सेस में करके फ्रिज में रख देती हूँ। उससे मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कि मुझे जब भी हफ्ते में कुछ भी बनाना हो, दाल सब्ज़ी गोश्त के साथ मैं मैनेज करके बना लेती हूँ। कभी दाल में सब्ज़ी ऐड कर देती हूँ, कभी गोश्त में ऐड कर देती हूँ। और यहाँ मेरा ये शावर वाला नल भी टूट चुका था, तो मैंने बड़ी मुश्किल से बाहर के नल से गैलरी से ही जो मेरा वॉशिंग एरिया वहाँ से मैंने हाथ से ये सब्ज़ियाँ धो धो के मैं लेके आई हूँ। सब्ज़ियों को काट के मैं पैकेट्स बना दूँगी। साथ मुझे गाजर का हलवा भी बनाना है, लेकिन इससे पहले मैं ये सब जो है ना ग्रीन वेजिटेबल्स को मैं छीलूँगी और कट करके इनको बॉक्सेस वगैरह में रख दूँगी। या मैंने पालक भी काट के रख दी थी। पालक जो है मैं कल बनाऊँगी, क्योंकि आज तो मैं ऊपर चली जाऊँगी बर्थडे में। भी 9 बजे तक मेरी कोशिश है मैं सब काम निपटा कर ऊपर चली जाऊँ। और यहाँ मैं स्ट्रिप्स में आपको दिखा रही हूँ शिमला मिर्च वगैरह, और ये चकोर मैंने काटी थी, जो चाइनीज़ मंचूरियन, चिकन मंचूरियन, चाइनीज़ जितने भी आइटम होते हैं, चाइनीज़ चिली, चिकन फ्राइड राइस वगैरह इसमें यूज़ हो जाती है। और स्ट्रिप्स वाली ना वो मैं चॉप करके बारीक करके चाइनीज़ राइस में, या सीख कबाब मसाला होता है ना उसमें मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। या मैं फ़्राइज़ वगैरह भी बच्चों को बना कर दे रही थी। बस ये मैं थोड़ा काम मेरा थोड़ा रह गया बस। अब ये मैं छील कर रख दूँगी गाजरें। कल मैं इनको क्रश करूँगी और कद्दूकश करके। अब तो बड़ी आसानी हो गई है मशीनों से, आप आराम से कर सकते हैं, घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। तो बस छील के रख दूँगी, तो इससे ये होगा कि बस मैंने इनको मशीन में करके और फिर हलवा बना लूँगी मैं इनका। और इसके साथ साथ मैं अदरक लहसुन का तरीका भी बताऊंगी कि 1 पाव अदरक और 1 पाव लहसुन को आप किस तरह से विदाउट फ्रिज के भी रख सकते हैं। और गाजर का हलवा भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि गाजर के हलवे को आप कैसे महीनों आप सेव करके रख सकते हैं, 2 से 3 महीने। सर्दियों के सीज़न है, गाजर का हलवा बनाइए और इन्जॉय कीजिए। कोई मेहमान आ जाए 5 मिनट में गाजर का हलवा रेडी हो जाता है। भिंडी इस तरह से कट करिए वेजिटेबल्स के लिए। अभी आधा किलो भिंडी मुझे और कट करनी है, जिसको मैं चीरा लगा के छोड़ दूँगी, ताकि कभी दाल चावल के लिए क्रिस्पी फ्राई भिंडी चाहिए होती है बेसन के साथ, वो हम फ्राई कर सकें। या गोश्त में मैं ज़्यादातर जो होता है ना चीरा मार के साबुत ही भिंडी डालती हूँ। इसमें मैं नमक डाल के रखूँगी। जब मुझे बनाने होंगे तो मैं इनको अच्छे से वॉश करूँगी, ताकि इनका कड़वापन भी चला जाए। वैसे तो हमारी नानी जो है ना इस तरह से बनाती थी कि नमक लगा के धूप में सूखने रख देती थी, शाम में फिर वो पका लेती थी। ये हमारी नानी का नुस्खा था, तो मैंने कहा वो भी आपसे शेयर कर लें। ये स्टेप्स में मैंने काटे थे, बता चुकी हूँ। बाकी तुरई मैंने कट कर ली है। कभी चने की दाल तुरई हो गई, तुरई कीमा हो गया, बड़े मज़े का बनता है। तो मैंने इस तरह से दोपहर में ज़्यादातर सब्ज़ी वगैरह ही बनती है मेरे घर में, तो फिर इस तरह से। और ये मैं कल बनाऊंगी, तो इसकी स्टोरी जो है मैं इंस्टाग्राम पे आपसे शेयर करूंगी। सॉरी, रेसिपीज़ की मैं आपसे इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगी। तो जनाब करते करते काफ़ी काम फैला लिया था मैंने अपना, कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। करना मुझे सिर्फ इतना था कि बच्चों के लिए नगेट्स को ना जो भी वो खाते हैं हफ्ते में 3 से 4 दिन का मैं बना लेती हूँ। मीन्स के उसके बीच में कुछ और भी उनको ऐड करके देती रहती हूँ, ऑफ़र करती रहती हूँ बीच बीच में। फ्रूट्स हो गए, मिल्क शेक हो गए, तो उसके साथ मिक्स एंड मैच करके देती रहती हूँ। ये देखें कितना फैला हुआ है मेरी स्लिप पे। मुझे ये सब निपटा के ऊपर भी जाना है अपी के पास बर्थडे में। तो यहाँ मैंने लगे हाथ फ्रिज भी साफ़ कर लिया था, क्लीन कर लिया था। जो बहनें फ्रीज़र कर देती हैं वो फ्रीज़र ना करें, हफ्ते का सामान हफ्ते में ही पका लें तो ज़्यादा बेहतर है। पता नहीं क्यों मेरा तो बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है तुरइयों का या करेलों का। वो काली हो जाती हैं फ्रीज़र में, और पकाने के बाद और मज़ीद काली हो जाती हैं। तो मैं इस तरह से बॉक्सेस में करके ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, इधर पे भी बर्फ़ जम ही जाती है, तो बस यहाँ ऐसे करके रख देती हूँ मैं। और जल्दी जल्दी जो है ना वीक के अंदर ही सब्ज़ियाँ, मेरी कोशिश होती है कभी कि मैं इनको ख़त्म कर दूँ। और बोलते बोलते मेरी सांस भी फूल रही है इस वक्त। 9 बजे के टाइम में वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं चिकन का बता रही हूँ कि शाम 9 बजे का टाइम है, रात 9 बजे का, और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि बहुत बिजी होती हूँ बच्चों के साथ। टाइम ऐसे गुजर जाता है कि पता ही नहीं चल पाता है। तो अभी मैंने यहाँ चिकन ब्रेस्ट ले लिए हैं 4 से 5। काम मुझे सिर्फ यही था, लेकिन मेरा काम मज़ीद बढ़ गया आज संडे की वजह से, क्योंकि वेजेस वगैरह आ गई घर में, तो उनको भी मेरी कोशिश थी कि मैं हाथ कर निपटा दूँ।
ये मैंने बोनलेस चिकन को काट लिया है क्यूब्स की शेप में और एक को मैंने काटा है स्ट्रिप्स की शेप में। उसकी बनाऊंगी मैं पिज़्ज़ा बोटी नगेट्स स्टाइल में। तो ये भी वीकली टू 10 डेज़ चल जाता है आराम से, क्योंकि हम लोग समटाइम बाहर भी चले जाते हैं फ्राइडे एंड सैटरडे को। और ये चिकन जो है बॉयल हो गया है। एक ब्रेस्ट को मैंने उबाल के सूप बना दिया था। तो सूप की रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ। सूप में मैंने ना बॉइलिंग के टाइम गार्लिक पाउडर और सिरका डाल दिया था और नमक ऐड कर दिया था। साथ इसमें चले जाएंगे 2 अंडे और 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर, भुना ज़ीरा और काली मिर्च। तो बहुत ही आसान सी ये सूप की रेसिपी है जो मैं आपको आज शेयर कर रही हूँ। सिंपल 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला मैंने और सारा श्रेडेड करके चिकन डाला और यहाँ मैं 2 अंडे फेंट रही हूँ। तो बस यहाँ मैं जल्दी जल्दी से सूप की रेसिपी आपसे शेयर कर लेती हूँ। ये देखिए पिज़्ज़ा फिर आ गए मेरे पास और मैं सूप में मैंने ऐड किया है कॉर्नफ्लावर और 4 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया, 2 अंडे ऐड किए और पिसा हुआ गरम मसाला तो मैंने यहाँ कॉर्नफ्लावर डाल दिया, इसके अंदर ऐड कर दिया। अब कॉर्नफ्लावर के बाद मैं इसको अच्छे से गाढ़ा करूँगी, पकाऊँगी और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी भुना हुआ ज़ीरा और काली मिर्च और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूँगी एग। उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, आपके पास स्वीट कॉर्न है तो वो डाल दें, मशरूम्स हैं तो वो डाल दें, थोड़ा सा लाइट स्प्रिंग अनियन डाल दें, उसके थोड़े से पत्ते वो जो क्रश आता है वो भी अच्छा लगता है सूप के साथ। और बस ये हमारा सूप रेडी है। इस तरफ ये देखें, चलें जब मैं इसमें एग भी शामिल कर दूंगी। इसके बाद मैं आपसे सेकंड रेसिपी को शेयर करूंगी। इसके बाद मैं बोटियों को मसाला लगा लूँगी फटाफट से। और ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा सूप रेडी हो चुका है। अब आ जाते हैं जनाब हरी मिर्ची और अदरक लहसुन की तरफ। इनको भी मैं साथ साथ जो है ना, तो यहाँ मैं हरी मिर्चों को सेव करने का तरीका बता रही हूँ आपको कि आपने सिंपल थोड़ा पानी लेना है और 1 पाव के करीबी हरी मिर्चें जिन्हें मैं सेव कर दूँगी। बड़े ही आसान तरीके से मैं इनके क्यूब्स वगैरह नहीं बनाऊँगी और ना मैं इनको डीप फ्रीज़र में रखूँगी। और ये बड़ी वाली मिर्चें हैं जिनकी मैंने डंडियाँ तोड़ दी हैं। तो यहाँ मैंने हरी मिर्चों की डंडियाँ बड़ी वाली तोड़कर और उनको बॉक्स में कर लूँगी टिश्यू में करके। इस तरीके से करने से ना आपकी हरी मिर्ची जो है ना सेफ़ रहती है, वो रेड हो जाती है फ्रिज में पड़े पड़े लेकिन ख़राब नहीं होती। और छोटी वाली हरी मिर्चों को मैंने क्या किया कि सिरके में मैंने बॉईल करके उनको मैंने पीस लिया। अब वो विदाउट मतलब बर्फ़ में भी आप नहीं रखेंगे तो भी वो आपकी आराम से चल जाएगी हफ़्ता 10 दिन और उसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं आएगी। और ये है अदरक लहसुन, जिसमें मैंने 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच सिरका और 2 चम्मच ऑयल डाला है। तो इससे भी अदरक लहसुन ना विदाउट फ्रिज के रह जाता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। ये मेरी दादी का टोटका है तो मैंने कहा ये भी मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। और इसके अलावा खाने में जब आप मतलब पकाएंगे तो सिरका वैसे भी सुन्नत नबवी भी है और मेरी सांस फूल रही है इस वक्त। और इसके अलावा इससे नींद भी बड़ी अच्छी आती है। ये देखें सिरके में मैंने हरी मिर्चें 5 मिनट के लिए बॉईल करके और यहाँ मेरा सूप भी रेडी होने वाला है। मैं सब चीज़ें आपको साथ साथ इसलिए दिखा रही हूँ। और ये आलू भी यहाँ जो है मेरे बॉईल हो रहे हैं। साथ में मैं मैरिनेशन भी स्टार्ट करूँगी। सब चीज़ें साथ साथ आपको दिखाती जा रही हूँ। और तो इस तरह से हरी मिर्ची हमारी काफ़ी टाइम चल जाती है और ख़राब नहीं होती। और सालन में जब सिरका जाता है तो बच्चों को नींद भी बड़ी अच्छी आती है, चाहे आप सालन में यूज़ करें, सब्ज़ी में यूज़ करें। तो इस तरीके से सिरका आपकी डेली यूज़ की डिशेज़ में रहता है। और एक बड़ा इशू छोटे बच्चों की जो माएँ होती हैं कि बच्चों को नींद नहीं आती, तो इससे बच्चों को नींद भी बहुत ही अच्छी आती है। तो आप ये ज़रूर आजमाइएगा। और अगर आप इस हरी मिर्चों के क्यूब्स नहीं भी बना के रखेंगे फ्रिज में और बॉटल में करके नीचे वाला जो फ्रिज होता है ना उसमें आप रख लें तो ये ख़राब नहीं होती। और यहाँ सूप रेडी हो गया था तो बस ये सूप मैं ऊपर भिजवा दूँगी। दूसरी तरफ आ जाऊँगी। दूसरी तरफ मैंने आलू मैश करने के लिए रखे हैं। साथ ही साथ मैंने चिकन जो आधा था ये मैंने निकाल लिया, इसको मैंने श्रेडेड कर लिया है और इसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन। इसको जो है ये स्ट्रिप वाली चिकन है जो मैंने पिज़्ज़ा बोटी नगेट्स के स्टाइल में बनाने के लिए उसको मैं मैरिनेट कर रही हूँ। सो इसमें चला जाएगा अब पिज़्ज़ा सॉस। लाजमी सी बात है, पिज़्ज़ा बोटी है तो पिज़्ज़ा सॉस जाएगा। चिकन टिक्का का पैकेट डाला है इसमें मैंने थोड़ा, और ऑरिगानो डाला है। ये बेसल लीव्स थे थोड़े बहुत, ये वो डाले। और इसमें मैं डालूँगी इसके बाद मायो क्रीम जो होती है ना वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको मैं अच्छे से मिक्स करके रख दूँगी। और दूसरी तरफ जो क्यूब्स में चिकन रखा हुआ है वो मुझे चिकन मंचूरियन में भी काम आ जाएगा। उसको मैं चाइनीज़ के हिसाब से उसको मैं मैरिनेट करूँगी। चिकन फ्राइड राइस हो जाएगा, उसमें चिकन चाउमीन हो गया, चिकन मतलब जितने भी चाइनीज़ आइटम होते हैं ना, चिकन मंचूरियन हो गया।
तो मैंने हर चीज़ वैरायटी रखी है थोड़ी थोड़ी सब, और ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा नहीं है कि हम रख दें बना के भूल जाएं। वेजिटेबल्स तो मेरा ऐसा है कि मैं फ़ौरन ही यूज़ कर लेती हूँ, हफ्ते में माशाल्लाह यूज़ हो जाते हैं। ये देखें, इसको मैं सिर्फ चाइनीज़ की जो है ना सारे मसाले ऐड करूँगी चाइनीज़ के। इसमें गार्लिक क्रश करके डाला है मैंने इसमें, और ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और हॉट सॉस, सोया सॉस, बस। ये सब एक एक ब्रेस्ट है, मतलब एक एक पूरा सीना है, चेस्ट है, जिसको मैंने करके रखा है। वीकली माशाल्लाह से आराम से गुजर जाता है, वीकली टू 10 डेज़ मेरे आराम से गुजर जाते हैं। इस तरह से बच्चों के स्नैक्स वगैरह हो जाते हैं, फिर हम बाहर भी चले जाते हैं आउटिंग के लिए, तो आराम से हो जाता है। तो ये इस तरह से मेरा पूरा ना बिज़ी गुजरा था संडे। अब मेरी सांस काफ़ी फूल रही है बोलते हुए, क्योंकि अब तक तो मैंने व्लॉग पे जितने मैंने व्लॉग्स बनाए उस पर वॉइस ओवर नहीं किए, तो अब से मैं वॉइस ओवर ही कर दिया करूँगी। कम से कम मेरे व्लॉग्स तो आएंगे डेली, और ये व्लॉग्स मैं खुद ही अपलोड कर रही हूँ, कोई एडिटिंग मैंने करी। अगर कुछ चीज़ें ऊपर हो गई हों क्लिप्स वगैरह तो उसके लिए माजरत, क्योंकि मैं क्लिप्स भी मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह से व्लॉग एडिट किए हैं, और मैं वॉइस ओवर भी खुद कर रही हूँ। मैं ये सारे काम क्योंकि साकिब करता था। अच्छा जी, आलू की मैरिनेशन पे आ जाते हैं। आलू की मैरिनेशन में मैंने डाला, सबसे पहले आलू मैंने मैश कर लिए। आलू और चिकन के कटलेट्स पर आ जाते हैं। इसको आप कटलेट्स कह लें, आलू के कबाब कह लें, चिकन के साथ कुछ भी कह लें, बड़े अच्छे से ये बन जाते हैं। जिसमें मैंने 2 चम्मच डाल दिए क्रीम चीज़, थोड़ा चाट मसाला डाला है, सेसमी सीड डाले हैं, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है, और ये चिकन में तो पहले से ही मैंने गार्लिक पाउडर ऐड किया हुआ था और सिरका, तो इसको मैंने प्याज में अच्छे से फ्राई कर लिया। ठीक है, और यहाँ मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें ब्लैक पेपर भी गया, थोड़ा सा ना, तो बस अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो मैं ये सारा जो मैंने बैटर बनाया ना, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। फिर अच्छे से इसका कच्चापन निकाल लेंगे हम अच्छे से फ्राई करके ना। और इस साथ इसमें गया गोभी और हरा धनिया, तो ये भी मैं ऐड कर लूँगी। आपका जो दिल करता है आप वो वाली सब्ज़ी ऐड करने से क्रंच बड़ा अच्छा आ जाता है, और माशाल्लाह मैं तो ऐसी करती हूँ। तो बस ये छोटी सी मेरी रूटीन थी 4 से 9 बजे तक की, तो जो मैंने आपसे शेयर की है। बड़ी मेरी कोशिश थी कि ये व्लॉग ना मंडे को ही अपलोड हो जाए। देखिए बैकग्राउंड में फिर से आवाज़ें आ रही, क्योंकि बच्चे फारिग हो चुके हैं ट्यूशन पढ़ के। तो ये करीब मैंने 9 बजे जो है ना वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी रात को बैठ के, और अब बच्चियों की आवाज़ें आना शुरू हो गई बैकग्राउंड में जल्दी जल्दी। मैंने देखें इस तरह से कितना अच्छे से ये कटलेट्स तैयार हो चुके हैं हमारे, इस तरह से स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो बस आई होप कि आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, इसी दुआ के साथ कि अपना रखेंगे बहुत सारा ख्याल और मुझे रखेंगे अपनी दुआओं में याद। दूसरों को आसानियाँ दीजिए, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। अब मैं रेडी हो जाऊँगी, सिंपल से ही रेडी होके जो है ना फटाफट से मैं ऊपर चली जाऊँगी। साथ में अपने लिए चाय बना के, बागर खानी वगैरह जो शाम के स्नैक्स होते हैं वो मैं खुद भी खा के तरीके से जाऊँगी, क्योंकि मुझे अब चक्कर आ रहे थे और मैं सोची थी मैं पहले फ़्रेश हो जाऊँ। ये सब खा पी के जो है मैं पहले फ़्रेश होंगी और बस सिंपल सी तैयार होकर मैं ऊपर चली जाऊँगी। और बर्थडे व्लॉग जो है ना आपको कल इंशाल्लाह ज़रूर देखने को मिलेगा। तो मिलूँगी आपसे कल के व्लॉग में। साथ आप ही भी नीचे आ गई थी मुझे लेने के लिए कि भाई अब कब आओगी तुम ऊपर। तो मैं बस आप ही और अपने लिए चाय बना रही थी। किचन मैंने सारा समेट लिया था हाथ के हाथ। तो बस व्लॉग का करूँगी मैं अब एंड। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।